हम अगर किसी को पत्र लिखते हैं तो हमें उसके उत्तर का इंतज़ार होता है। और कोई कहीं पे आपका परिवार का है दूर, वो वहाँ क्या कर रहा है, उसका जीवन कैसा चल रहा है, उसके बारे में हालचाल पूछने का भी आपके अंदर में इंतज़ार होता है कि वो बताए अपने बारे में। और जब हम गुरु से ज्ञान लेके अपने अपने एरिया में, अपने अपने गांव शहर जहाँ जहाँ भी हैं, वहाँ पे गुरु का कार्य करने में गुरु की प्रेरणा से व्यस्त हो जाते हैं, तब गुरु को भी एक एक का हाल जानना अंदर में ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो हाल नहीं जानेंगे तो आपको और कैसे बात समझा पाएंगे, आपको कैसे और ज्ञानवान बना पाएंगे। और उसको भी इंतज़ार होता है कि आप जो भी कुछ करते हो, जो कुछ आपके द्वारा होता है, उन सब की जानकारी गुरु को होनी चाहिए। अगर आप जानकारी देते रहोगे तो आप किसी भी प्रकार के अहंकार में या विकार में या किसी प्रकार की भी माया में फंसोगे नहीं। गुरु आपके कर्मों को ठीक करते चले जाएंगे और आपका सुधार होता जाएगा। तो गुरु को भी हमारे पत्रों का इंतज़ार होता है। तो अगले पत्र में गुरु जी ने वही बोला है कि पत्र तुम्हारा कई दिनों से नहीं आया, क्या बात है। यहाँ से बराबर सब तरफ पत्र गए हैं, यहाँ से तो बराबर तुम लोग के पास पत्र भेजे जा रहे हैं, ज्ञान सब उसमें लिख के भेजा जा रहा है, मगर तुम लोगों की तरफ से जवाब नहीं आया। जिस शहर के लिए भी गुरु जी ने ये लिखा है, तो कहाँ है। और सत्संग तुम्हारा कैसा चल रहा है। हालांकि सत्संग तो देखो गुरु का ही है, लेकिन गुरु भी हम लोगों को कहता है कि तुम्हारा सत्संग कैसा चल रहा है। मतलब उसको तुम अभी फ़िलहाल गुरु के कार्य को चला रहे हो तो तुम्हारा ही माना जा रहा है। तो कैसा चल रहा है सत्संग, कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते, क्या सुनते हैं, तुम क्या सुनाते हो, इन सब की जानकारी तो गुरु को होनी चाहिए कि सत्संग तुम्हारा कैसा चल रहा है। लगन में अगन दिनों दिन बढ़नी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर सत्संग के प्रति लगन है तो उसमें एक अगन बढ़नी चाहिए। जैसे कहीं आग लग जाती है तो आप कितनी तेज़ी से वहाँ से निकलते हो, कार्य करते हो। कभी मान लो आप किसी मंदिर में जाओ, बहुत गर्मी का मौसम है, धूप है, और चप्पल तो आपने बाहर ही उतार दिए हैं, बिना चप्पल के ही आपको जाना पड़ेगा। और जो रास्ता है पैसेज, अगर वो पत्थर गर्म हो जाते हैं तो आपके पैरों में गर्मी लगती है, तो कितनी तेज़ी से दौड़ दौड़ के जाते हो अपनी मंजिल पे, मंदिर तक अंदर जाने के लिए। उस समय टहलते टहलते थोड़ी जाते हैं आराम आराम से, तो लगता है अरे बड़ा गर्म है, जितना तेज़ी से निकल लो उतना अच्छा। तो ऐसी अगन हमारे अंदर में लग जाए कि जितना तेज़ी से मैं माया का रास्ता पार करके परमात्मा तक पहुंच जाऊँ उतना अच्छा। तो जिसको लगन तो लगती है, मगर उसको अंदर में एक ऐसी अगन लग जाती है कि अब ईश्वर की प्राप्ति के सिवाय मुझे कुछ और कार्य करना नहीं है, कुछ और सूझता भी नहीं है, और कहीं और उसको सुख मिलता भी नहीं है। पैर जल रहे हैं तो जलने में सुख थोड़ी मिलेगा। तो माया में जलन है, जब ये बात समझ में आ जाती है तो हमें सुख नहीं मिलता है। कहते जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। गुरु जब हमको मिल जाते हैं, उनका ज्ञान मिल जाता है, तो ये संसार तो बिना आग जले संसार है, जलती हुई आग है। तो इस जलती हुई दुनिया में हमको ज्ञान की शीतल छाया गुरु के माध्यम से मिल जाती है। तो हमारे अंदर लगन है भगवान को पाने की, सत्संग सुनने की, लेकिन उसमें तीव्रता आनी चाहिए। अगन का मतलब होता है कि हमारे प्रयास में, पुरुषार्थ में तीव्रता आ जानी चाहिए। तेज़ी से कार्य करें, धीमे धीमे नहीं करें। अरे कर लेंगे, निश्चय कर लेंगे, निर्विकारी हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कम हो गया अज्ञान, धीरे धीरे छूट जाएगा। उसको एक झटके से ख़त्म करने का अपने अंदर में भाव बन जाए। तो ये अगन हमारी दिनों दिन बढ़नी चाहिए। ये प्रेम दिनों दिन दूज के चंद्रमा की तरह बढ़ना चाहिए। भगवान से भी, गुरु से भी जो प्रेम है वो दूज के चंद्रमा की तरह बढ़े, मतलब हर दिन और ज़्यादा। अपने अंदर रोज़ झांक के देखो, कल तक जितना प्यार था आज उससे ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। कल तक जितना सत्संग अच्छा लगता था आज उससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं लगता। तो दिनों दिन बढ़ना चाहिए, और ये सिलसिला आयु पर्यंत रहे। चंद्रमा तो पूर्णमासी पे आके फुल हो जाता है, उसके बाद घटना शुरू होता है।
लेकिन हमारा प्रेम कभी ऐसा फुल होएगा ही नहीं कि उसके बाद घटना शुरू हो। जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, हमारे अंदर ये लगन, उसमें अगन, ये प्रेम हमारा बढ़ता ही जाना चाहिए। तो दूज के चंद्रमा की तरह बढ़ना चाहिए। टहनी पेड़ से जुड़ी है तो हरदम हरी भरी रहती है। पेड़ से टूट जाए तो कितनी देर तक हरी भरी रहेगी, कितने दिन तक हरी भरी रहेगी, आखिरकार तो सूख जाएगी। तो हम भी अगर सत्संग से जुड़े रहते हैं, हृदय के नाते गुरु से जुड़े रहते हैं, तो हमारे अंदर हरियाली छाई रहती है। हम हरे भरे रहते हैं, हम कभी नष्ट नहीं हो सकते, सूख नहीं सकते। लेकिन अगर हम टूट के अलग हो जाएंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अंदर का ज्ञान, ध्यान, प्रेम, निश्चय सब आप देखोगे कम होते 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 ख़त्म हो। तो जुड़न बहुत ज़रूरी है। योग हमारा निराकार परमात्मा से भी लगा रहे और हृदय का नाता योग हमारा साकार गुरु से भी रहे और सत्संग से भी हमारा नियम बना रहे, तभी हमको पूरा का पूरा लाभ मिल पाता है। तो अगर टहनी पेड़ से जुड़ी रहती है तो हरदम हरी भरी रहती है, तथा तवा अगर गर्म है तो कई रोटियां पक जाती हैं। अंगारा अंगीठी में है तो दहकता रहता है। तुम्हारी भी शोभा विराट से जुड़े रहने में। तो कितने सारे एग्जाम्पल दिए। दूज के चंद्रमा की तरह रोज़ बढ़ते जाए प्रेम। टहनी पेड़ से जुड़ी है, पत्ते पेड़ से जुड़े हैं तो वो हरे भरे हैं। हम भी सत्संग से जुड़े रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे। और तवा अगर गर्म है तो फिर उस पर आप कितनी भी रोटी बना लो, लेकिन अगर वो थोड़ा भी ठंडा हो गया तो आप उसमें एक भी रोटी नहीं बना सकते। अगर आपने तवे को अंगीठी से, चूल्हे से नीचे उतार दिया, गरम तो है, अभी गरम तो है, आपने डाल दी उस पर रोटी, मगर वो तो ठंडा होता जा रहा है ना आगे, फिर उसमें गर्माई लगातार मिल तो नहीं रही है, तो उसमें वो रोटी बनेगी नहीं। अंगीठी चूल्हे पर है तो वो गर्म है तो उसको लगातार गर्माई मिल भी रही है, वो ठंडा हो ही नहीं रहा, तब उसमें कितनी भी रोटियां बन जाती हैं। आजकल गैस पर खाना बनता है, सिलेंडर आपका अगर ख़त्म हो जाए, आप रोटी बना रहे हो तो आपने उस पर डाल दी थी तवे पे रोटी और देखा अरे गैस तो ख़त्म, सिलेंडर ख़त्म, तो वो रोटी फिर आपकी बन थोड़ी पाएगी। तवा तो गर्म है, हाथ अगर टच करोगे तो आपका हाथ जलेगा, मगर उसमें गर्माई अब मिल नहीं रही है, इसलिए वो रोटी नहीं बन पाएगी। तो हमें ये रोज़ की ऊर्जा सत्संग से हमको रोज़ की मिलनी चाहिए, तभी हमारा निश्चय पक्का होगा, तभी हम कोई कार्य भी कर पाएंगे। वरना पहले का किया हुआ आपको थोड़ा बहुत तो फ़ायदा दे पाएगा, और रोज़ का नहीं मिलेगा तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। जैसे वो रोटी वहीं की वहीं रह जाती है और अधिक नहीं पक पाती है, तो आपका और अधिक जो है आपका जो है लाभ आपको मिल नहीं पाएगा और भला नहीं हो पाएगा, उन्नति आपकी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो हमें खेवटिया से लगातार जुड़े रहना। तो तवा अगर गर्म रहता है लगातार, तभी उस पर हम रोटी बना सकते हैं। तो लगन हमारी अगन लगातार रहेगी, तभी हम निष्काम कार्य भी कर सकते हैं। और अंगीठी में कोयले एक साथ हैं तो देर तक दहकते रहते हैं, उसमें से चिमटे से एक कोयला उठा के अलग रख दो तो वो जल्दी बुझ जाता है, और वो एक अकेला कुछ कर भी नहीं सकता और वो बुझ भी जल्दी जाएगा, उसके ऊपर राख भी जल्दी जम जाएगी। मगर बाकी सब इकट्ठे हैं, सामूहिक तौर पे हैं, तो वो देर तक जलते रहते हैं। तो हम भी जब साध संगत के बीच में रहते हैं, सामूहिक तौर पे हम ज्ञान सुनते हैं और भगवान का मनन सिमरन सब भजन कीर्तन इकट्ठे प्रार्थना ये जो होती है, तो ये हमारे अंदर देर तक लगन लगाए रखती है। तभी कहा गया उपजे चाह साध के संग। साध संगत के बीच में रहते हैं तो चाह उपजती रहती है। अगर हम इस संगत में नहीं रहते हैं तो आप देखो आपके अंदर की उमंग उत्साह भी धीरे धीरे उसमें कमी आने लग जाती है। तो भाग्यशाली हो कि हमको सत्संग मिला, लेकिन इस भाग्यशाली अपने को बनाए रखने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा से तो सब मिल गया, गुरु की कृपा से सब हो गया, मगर फिर मेहनत गुरु की निस्दिन कुछ तुम भी लगा लो। जो तुमको ये जोर लगाना है कि तुमको नियम से आके बैठना है, तुमको मन मनाभव होके एकाग्रता से ज्ञान सुनना है, और जो सुना उसके ऊपर अपनी स्थिति बनानी है।
ये तो मेहनत हमें करनी है। गुरु हमको जैसे पका पकाया बना बनाया स्वादिष्ट भोजन हमको थाली सामने दे देता है, उसको खा के हजम करना तो तुम्हारा काम है। ज्ञान सुन के उसको याद करना, उस पर स्थिति बनाना तुम्हारा काम है। मेहनत तो ज़्यादा है, खाना खाने में टाइम थोड़ी लगता है, बनाने में और उसको खरीद के लाने के लिए पैसा कमाने में, उसमें समय लगता है मेहनत। तो मेहनत से आप दिन भर मजदूरी करो या नौकरी करो, फिर आपको पैसा मिलता है, तो पैसा हासिल करने के लिए कितनी मेहनत है। और उसके लिए आपने पहले इतनी पढ़ाई की, इतनी योग्यता हासिल की, चाहे बिजनेस, खेती या कोई और व्यापार या नौकरी, तो पहले अपने को उस योग्य बनाया, उसमें आपने मेहनत की और फिर मेहनत करके ही आपको पैसा मिला। फिर उस पैसे से आप मार्केट जाके सारा कुछ खरीद कर लाए और फिर बनाने में भी कितना टाइम लगा, पूरा खाना बनाने में टाइम लगा कि नहीं लगा। तो इतनी सारी तो मेहनत थी। और खाने में कितनी देर लगती है, खाने में तो थोड़ी सी देर लगती है। तो वो सारी इतनी सारी मेहनत गुरु ने कर दी हमारे लिए। हमें तो केवल जैसे ज्ञान परोस के दे दिया, इसको केवल हमें ग्रहण करना है। भोजन आपके सामने, इसे केवल उठा के खा लेना है, अच्छे से चबा के इसको निगल जाना है और अपने को भी इतना मजबूत रखना है कि आप इसको हजम कर सको। ज्ञान आसानी से हजम नहीं होता। कोई बात आपको नहीं समझ में आती है या आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते हो, तो कहते हो ना भाई ये बात तो हमसे हजम नहीं हो रही है। संसार की बातों में भी लोग बोलते हैं कि अब ये बात तो हजम नहीं हो रही है, मतलब इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो ज्ञान को भी आप आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। उसके लिए शंका का समाधान होता है। आप बात करते हो गुरु से, सत्संग में बात करते हो, तो फिर आपको उसके ऊपर हल मिलता है, तो आप आसानी से उसको स्वीकार कर लेते हो। जो बात पहले स्वीकार नहीं कर सकते, जब गुरु समझा देता है तो आपको वो आसानी से समझ में आती है, आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हो कि हाँ जो कुछ कहा जाता है वो सही है, उसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। वरना जब तक आपने समझा नहीं है तो आपको लगेगा हमारे लिए ये बात अभी लागू नहीं होती है, औरों के लिए होती होगी। मगर ज्ञान का हर वचन तुम्हारे लिए है, वो आज काम में आए या ना आए, लेकिन हमको ऑलराउंडर बनना है, हमको पूर्णता की ओर जाना है, अधूरा ज्ञान थोड़ी ले लेना है। तो गुरु तो हमको हर बात समझाएगा, चारों तरफ की बात समझाएगा। तो उसके लिए हमारे अंदर में लगन हो और अगन हो। लगन होगी तो हम सुनेंगे, अगन होगी तो तीव्रता से पुरुषार्थ करके उसको अपने जीवन में उतार लेंगे। और जैसे टहनी जुड़ी पेड़ से, टहनी से पत्ते जुड़े, तो जुड़े रहने में शोभा है। तो ऐसे ही हमारी भी विराट से जुड़े रहने में शोभा है। जब हम विशालता से जुड़ जाते हैं तो हमारी भी शोभा है। अलग अलग रहने में हमारी शोभा नहीं है। तो भगवान से जुड़े रहने में ही हमारी शोभा है। हम तभी पसंद किए जाएंगे जब हम भगवान से जुड़े हुए हैं, सत्संग से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, तभी हम पसंद भी किए जाएंगे। सारा संसार हमको पसंद करेगा। वरना जिसका आप काम करोगे, जिसको आप सुख पहुंचाओगे, वो थोड़ा आपको पसंद करेगा, बाकी लोग तो पसंद नहीं करेंगे आपको। जुड़े रहने में तो वैसे ही आपकी शोभा। अभी आपके सर में इतने सुंदर सुंदर बाल भगवान ने बना के दिए हैं, घने घने काले लंबे सब अच्छे बाल, तो आपके सर से जुड़े हुए हैं तो इन बालों की शोभा है। कंघी करने में वही सुंदर काले लंबे बाल निकल जाते हैं, कंघी करने में आपके सर से अब हट गए, तो अब क्या वो देखने में सुंदर लग रहे हैं? उनको तो आप लपेट के कहीं जगह भी ना पड़ जाए, सीधा कूड़े में फेंक देते। जुड़े रहने में शोभा है। उंगलियों के नाखून जुड़े हुए हैं तो शोभा है, लेकिन जब आपने उनको काट दिया, कटे हुए नाखून पड़े होंगे तो क्या अच्छे लगेंगे? नहीं अच्छे लगेंगे। उनको तो आप फेंक दोगे। ऐसे किसने यहाँ नाखून काटे थे या कटे पड़े नाखून गंदे लग रहे हैं, उनको तुरंत हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो जब तक वो जुड़े हुए थे तब तक अच्छे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन जब कट गए तो उसके बाद वो बेकार हो गए। कटे हुए बाल सर के, कटे हुए नाखून उंगलियों के, तो ये सब वो हैं। और अंग भी हमारे, हाथ हैं, पैर हैं, उंगलियां हैं, हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं, तो शोभा है। एक्सीडेंट में आपका हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, पैर कट जाए, कटा हुआ अलग रखा हो, दांत आपका टूट जाए, अलग टुकड़ा रखा हो टूटा हुआ दांत, तो क्या वो सुंदर लगेगा? ऐसे तो मुख की शोभा दांतों से बड़ी सुंदर लगेगी।
हाथ पैर हैं हमारे शरीर से जुड़े हुए तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। यही कोई भी अंग भंग हो जाए, कट जाए, तो कटा हुआ अलग पड़ा हुआ आपको देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे जल्दी हटाओ उसको, भले आप ही का है वो टुकड़ा, मगर अब आप उसको क्या करोगे? उसको तो आप कहीं ना कहीं उसको फेंक दोगे, कुछ करोगे उसका, लिए लिए थोड़ी घूमोगे उसको। ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगली है, ये मेरा पैर है, ये मेरा दांत है, उसको आप लेके नहीं घूम सकते। जब तक जुड़ा हुआ था तब तक अच्छा था, शोभायमान था। तो हम भी जब तक विराट से जुड़े हुए हैं, निराकार परमात्मा से जुड़े हैं, तभी तक हम शोभायमान हैं हर एक की दृष्टि में, वरना हमारी कोई कीमत नहीं। पूरा शरीर 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से बना हुआ है, सारे तत्व इसमें जुड़े हुए हैं, तो हमारा पूरा शरीर ही शोभायमान है। एक भी तत्व खत्म हो जाता है तो देखो डिसबैलेंस हो जाता है, बीमारी आनी शुरू हो जाती है। फिर प्राण चले जाते हैं, 5 तत्व अलग हो जाते हैं, अब उसमें कुछ नहीं रहता, तो अब उसकी शोभा नहीं है। मुर्दे का कितना भी श्रृंगार कर लो, वो आपको सुख नहीं पहुंचा सकता। उसको देख के आपको कोई प्रसन्नता महसूस नहीं होगी। जीवित व्यक्ति श्रृंगार करके आएगा तो आप उसकी प्रशंसा करोगे, आपको भी देखने में मन प्रसन्न होगा और आप उसकी प्रशंसा भी करोगे। लेकिन मुर्दे को देख के आप उसने मुर्दे को नए नए कपड़े पहना दिया, नया कफन पहना दिया, खूब फूल मालाएं फूल सब डाल दिए, बड़ा श्रृंगार भी कर दिया। अपने हिंदू धर्म में कोई महिला अगर प्राण उसके जाते हैं और उसका पति जीवित है तो उसका तो और बहुत अच्छा श्रृंगार करके भेजते हैं। जैसे विवाह के समय श्रृंगार होता है दुल्हन का, तो वैसे ही उसका श्रृंगार करके भेज देते हैं। तो क्या वो श्रृंगार उस समय उसको बड़ी सुंदरता प्रदान करता है, या उसको देख के आप खुश होते हो क्या? तो सारे संसार में जब तक कोई किसी से जुड़ा हुआ है, प्राणों से ये शरीर जुड़ा हुआ है, तब तक इस शरीर की भी शोभा है, वरना इस शरीर की भी शोभा नहीं। तो हम भी परमात्मा से जुड़े रहें, तो गहरी नदियाँ नाव पुरानी खेवटिया से जुड़े रहें। जिसने ये संसार बनाया चलाया, जो हम सबको बनाता है और चलाता है, उसी के इशारे से सारी प्रकृति और आपकी देह, आपका जो भी कार्य है उसी की सत्ता से हो रहा है। तो उससे हम जुड़े तो रहें, जुड़े रहेंगे तो हम शोभायमान रहेंगे। वैराग्य की नींव पक्की है तो कोई माया में नहीं घसीट सकता है, ये गुरु गारंटी से बोलते हैं। अगर आपके अंदर वैराग्य है, वैराग्य की नींव आपकी पक्की है, तो आपको माया में कोई घसीट नहीं सकता। हमारा ही वैराग्य कम हो जाता है, तब हमारा मन माया में जाने के लिए करता है, और लोग भी हमको माया में घसीट लेते हैं। आप अपने वैराग्य को नहीं देखोगे, उसको चेक नहीं करोगे कि मुझे ज्ञान पक्का नहीं था, मेरा वैराग्य ही कच्चा था। हम परिस्थितियों को या व्यक्तियों को दोष देंगे, उनके कारण से हम माया में चले गए। कोई लाख जोर लगा ले, लेकिन तुमने अगर ज्ञान पक्का कर रखा है तो कोई तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कैसे कर सकता है? कहीं ना कहीं तुम्हारा ही तो ज्ञान पक्का नहीं था, कहीं ना कहीं तुम्हारे वैराग्य में कमी थी। सूक्ष्म में अभी तो जीव भाव कुछ ना कुछ था, तभी तो आप माया में गए, तभी तो आप माया के चक्कर में पड़ गए। तो अपने वैराग्य को पक्का करो। जब सारे संसार में आपको लगे कि मिट्टी ही है, रेत ही है, जल नहीं है उसमें, तो फिर हम उसमें लिप्त नहीं होंगे और हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। मान लो रेत है, मिट्टी नहीं है, तो मुझे उस रेत से भी तो वास्ता नहीं है ना, तो हम क्यों जाएंगे उसको लेने के लिए? बालू चाहिए किसी को तो जाए, लेकिन जब आपको माया भी नहीं चाहिए तो आप क्यों जाओगे माया में? मुझे है काम ईश्वर से, अगर ये बात पक्की कर ली कि मुझे केवल भगवान से काम है, तो फिर आप माया में जाओगे क्या? वैराग्य अपना पक्का रखो। जिसका वैराग्य पक्का होता है, परमात्मा तरह तरह की परीक्षाएं लेता है, किसी भी रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में, किसी पदार्थ के रूप में परमात्मा आपकी परीक्षा लेता है कि देखें आपका मन आकर्षित होता है कि नहीं होता, आप उसमें लिपायमान होते हो कि नहीं होते। लेकिन आपका वैराग्य पक्का है, आपको अपना लक्ष्य सामने दिखता है, तो आप सबके बीच में रहते हुए आप बोलोगे हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो काम ईश्वर से ही है, भगवान के सिवाय मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो अगर वैराग्य तुम्हारा पक्का है तो कोई भी माया में तुम्हें घसीट नहीं सकता।
इसलिए दोष कभी दूसरे को नहीं दो, दूसरे के कारण से मैं माया में गिर गया। अपना ज्ञान और पक्का करो, गिरे आप फिर उठ जाओ, फिर संभलो। जब कोई सवारी सीखता है तो उस गिरना भी पड़ता है उसको, फिर वो परफेक्ट हो जाता है। फिर कभी बहुत परफेक्ट होने के बाद भी कभी किसी कारण से गिर जाते हैं, गिर के गिरे थोड़ी पड़े रहते हैं, उठ जाते हैं। तो माया में भी अगर आप कभी गिर भी गए तो आप उठ जाओ। अब इतने मजबूत बनो कि दोबारा अपना गिरो उसमें, वैराग्य अपना पक्का रखो। अपने अंदर की सच्चाई ही काम करती है। सच के लिए जिसे प्यार है उसे माया की कोई शक्ति अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। जिसको सत्य के लिए प्रेम है तो उसको माया की कोई भी शक्ति अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। आपको प्रेम परमात्मा से कम है, सत्य से कम है, कुछ परसेंट माया से भी है, इसलिए वहाँ का आकर्षण आपको आकर्षित करता है और आप जाते हो। किसी भी कार्य के लिए आप जाते हो, चाहे लोगों को प्रसन्न करने के लिए जाओ तो भी कुछ तो आपको चाहिए उनसे, तभी तो आप उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो। तो अपने अंदर सत्य को धारण करो। अब तो सच ही हमारा जीवन है और ज़िंदगी सच में ही गुजरती है। तो हम सच को जान लें, पहचान लें, मतलब कि भगवान को जान लो और पहचान लो और उसी में स्थिति बनाओ। तो फिर माया की कोई भी शक्ति, कोई भी रूप माया का आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातों में विक्षेपता में ना हो। मनुष्य का मन छोटी छोटी बातों में विक्षेपता में आता है, बड़ी बड़ी बातों में भी आता है, लेकिन मन हमेशा परेशान हुआ रहता है, खिन्न हुआ रहता है मन हमेशा। तो जो भी संसार की बातें हैं वो समझो वो बहुत छोटी बातें। किसी ने कुछ कह दिया, जो शब्दों से ऊपर उठेगा तब तो वो ज्ञानवान बनेगा। शब्दों से ही ऊपर नहीं उठते, उसने ऐसा कह दिया। गुरुजी ने कहा शब्द और दृश्य जिसको विक्षेपता में नहीं लाते तो वो आगे बढ़ सकता है। कानों में शब्द पढ़ते रहते हैं, आपका मन विचलित होता है। आंखें कोई दृश्य देखती हैं, आपका मन विचलित होता है। फलाने ने मुझे देख के मुंह बनाया, उसने ऐसा एक्शन किया, तो तुम्हारी आंखें दृश्य देख रही है ना। या कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई और ऐसा गलत, ऐसा ख़राब आपका दृश्य आपकी आंखों के आगे आया जिससे आपका मन बड़ा विचलित हो गया। कई बार आप देखो बहुत सारे ऐसे सीन दिखते हैं, कभी न्यूज़ में भी इतना दिखता रहता है, कहीं भूकंप में लोग दब गए, कहीं बह जा रहे हैं, कहीं डूब रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई किसी को मारता पीटता है, हिंसा करता है। तो ये सब दृश्य दिखाई देते हैं, तो उनको देख के मन कितना विचलित होता है। तो उन सबको भी देखते हुए भी आप अपने स्वरूप में टिक सको। जो आपको दृश्य दिखे आप उसका सुधार कर सकते हो क्या? सुधार अगर कर सकते हो तो सुधार कर लो, मगर आप सभी दृश्यों को तो नहीं देख के सुधार कर सकोगे। रास्ते में कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, दिखता रहता है। तो आप अपना स्वयं का उद्धार करो। दूसरों को सुधारने के लिए जितना प्रयास कर सकते हैं उतना भले करें, लेकिन कोई नहीं माने तो उस पर जोर नहीं है कि मेरी बात मानी क्यों नहीं इसने। गुरु भी ज्ञान देके हमें फ्री छोड़ देते हैं। ना मानो तो कोई जोर नहीं, मान लोगे तो तुम्हारा भला है, नहीं मानोगे तो तुम्हारा नुकसान है। हालांकि गुरु बहुत मेहनत करता है हमारे साथ, जोरी ज़बरदस्ती भी हमको ज्ञानवान बनाने के लिए अपने अनुशासन में और अपनी आज्ञा में हमको बांध के रखता है। लेकिन फिर भी हम उसके बंधन से छूट के अगर इधर उधर भटकते हैं तो सोचता है इसका अपना पुरुषार्थ है, इसका अपना भाग्य है। तो तुम अगर सच अपने अंदर में धारण करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकती और छोटी छोटी बातों में तुम विक्षेपता में नहीं आओगे। अपने मन को टटोलो, थोड़ा देखो कि किन किन बातों में तुम्हारा मन विक्षेपता में आता है। अपने को आत्मा क्यों नहीं जानते, फिर अपने को देह मान लेते हो। अपने को ब्रह्म जान के बैठो ना। और संसार में हो तो चारों तरफ तो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको दिखते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। तो विक्षेपता में कभी नहीं आओ। भागना नहीं है पर जागना है। घर में विक्षेपता है, घर में अमंगल है तो जंगल में चले जाएं, जंगल में अमंगल है तो यहाँ चले जाएं, उधर चले जाएं। कहाँ तक भटकोगे, कहाँ तक जाओगे? जहाँ जाओगे
प्रारब्ध आपके साथ है, भाग्य तुम्हारा पीछा करेगा। जो समस्या छोड़ के जाओगे वो समस्या कहीं भी मिल जाएगी। तो भागना नहीं है, परिस्थितियों से भागो नहीं। लोग घर गृहस्थ की परिस्थितियाँ, परीक्षाएं, कष्ट, उन सब से भाग के संन्यास में चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, कर्तव्य कर्म छोड़ देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। तो वहाँ पर भी तो उनके सामने परीक्षाएं आती हैं। सन्यास में क्या बहुत फूलों की सेज है, वहाँ भी तो कष्ट है, मन को तो वहाँ भी मोड़ना पड़ेगा। घर में भी मन को मोड़ना पड़ेगा, बाहर भी मन को मोड़ना पड़ेगा, हर जगह आपको ही अपने मन को मोड़ना पड़ेगा, तभी आपको सुख मिल सकता है। तो कभी भी विक्षेपता में नहीं आओ, ये अपने से मेहनत करो। सीख के जियो जगत में, ज्ञान को सीखो और फिर जगत में जियो। माया से भागो नहीं, परिस्थितियों से भागो नहीं, लेकिन ज्ञान को समझो। ज्ञानवान बन के रहोगे तो फिर आप भागोगे नहीं, आप उसका मुकाबला करोगे। आप वहाँ रहोगे भी तो सीख के रहोगे। नम्रता में अमरता है, आपके अंदर नम्रता का भाव है, वही आपको अमरता की ओर रखता है। जैसे बात चलती है ना, अभी गुरु जी की वाणी में भी सब लोग सुनते हैं कि दांत जो हैं वो टूट जाते हैं, जीभ तो नहीं टूटती है। जीभ में नम्रता है, नरम है वो, दांत कठोर है। तो समय पाके, आयु के अनुसार या किसी परिस्थितिवश वो टूट जाते, लेकिन जीभ तो जन्म से ही थी और मृत्यु तक आपके साथ रहती है। तो इससे एग्जाम्पल से ये सिखाया कि वो नम्रता में रहती है और वो मुड़ जाती है। जीभ को आप इधर उधर मोड़ सकते हो, दांत तो आपके फिक्स है, वो तो ऐसे ही रहते हैं। तो जो कठोरता में रहता है वो टूटता है, वो नष्ट होता है, लेकिन जो नम्रता में रहता है वो बना रहता है। तो नम्रता में ही अमरता है। तुम्हारी मनोमय सृष्टि दुखदाई है, ईश्वर सृष्टि में तो कोई भी दुख नहीं है। जो तुमने अपने मन से अपनी दुनिया बना ली, दुख उसी में ही है। मगर ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में अगर आप सैर करो तो उसमें कोई कष्ट नहीं। भगवान ने हमारे सुख के लिए बनाई है। कहते हैं तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, कैसी अच्छी सुंदर प्रकृति परमात्मा ने हमारे लिए बनाई कि मनुष्य को भेजता हूँ, ये मेरी बनाई सृष्टि की सैर करो, इसमें से सुख ले, इसको देख के प्रसन्न हो। मगर हम इसमें से सुख नहीं लेते, देख के प्रसन्न नहीं होते, इसको अपना बनाने की कोशिश करते, तभी हमको कष्ट मिलते जाते हैं, तभी हमको परेशानी होती जाती है। तो जो तुमने स्वयं से सृष्टि बनाई उसमें कष्ट है। भगवान की बनाई दुनिया में कोई दुख नहीं है। मुड़ने में ही सच्चा सुख है। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। जो अपने मन को मोड़ेगा सुख उसी को मिलेगा, और जो अपने मन को मोड़ता नहीं है तो उसको सुख फिर मिलता भी नहीं। जहाँ जहाँ आप अपने मन को देखो बड़ा दुखी है, तो जिस बात से आपका मन दुखी है उस बात से अपने मन को मोड़ लो, उसके विपरीत चले जाओ। मोड़ने का मतलब क्या है? उससे विपरीत चले जाना। आप सीधे जा रहे थे, सामने कोई बैरियर दिखा, कोई दिक्कत हुई, ट्रैफिक जाम में भीड़ है, तो आप मोड़ लेते हो ना, उससे विपरीत अलग दिशा में चले जाते हो, तब आपको रास्ता मिल जाता है। तो जिस बात से आपका मन दुखी हो रहा है उस विचार से अपने मन को मोड़ लो। कोई दूसरा विचार दे दो अपने मन को किसी दूसरे क्षेत्र में, दूसरी दिशा में अपने मन को लगा लो, तो फिर आप देखोगे कि आपके अंदर में सुख आना शुरू होगा। माया में, जगत में आपका मन भटकता है, वहाँ से कष्ट मिलता है, तो मन को वहाँ से हटा के परमात्मा में ले आओ, भगवान में ले आओ, वहाँ से अपने मन को हटा के, तब फिर तुम्हारा जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। मुड़ने में ही सच्चा सुख है, और प्रेम ही है परमात्मा। अंदर में प्रेम हो तो वही परमात्मा है। अंदर में प्रेम के अतिरिक्त कोई भी भावना है तो भगवान नहीं है आपके अंदर संसार बसा हुआ। प्रेम मतलब कि बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध प्रेम, जिसमें किसी प्रकार की कोई अन्य भावना नहीं है, तो भगवान है। तो प्रेम ही है परमात्मा। परमात्मा से ही प्रीत सच्ची प्रीत है। ईश्वर से अगर आप प्रेम करते हो वो ही सच्चा प्रेम है, और बाकी तो नाते सब झूठे हैं। भगवान के अतिरिक्त
जिसके साथ जो भी हमारा रिश्ता नाता है वो केवल एक जन्म का है, अभी तक का है, तो वो तो सब रिश्ते नाते झूठे झूठे हैं नाते। तो उनका क्या, नातों का क्या, वो आज हैं कल नहीं है। तो उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, वो चला जाएगा, तुम्हारी आयु समाप्त होगी, तुम चले जाओगे, या कभी मन के विचार नहीं मिलेंगे तो भी आप अलग अलग हो जाओगे। विचार एक हैं तब तो आप एक हो, विचार अलग हैं तो आप अलग हो जाते हो। तो सच्ची प्रीत तो केवल एक परमात्मा से होती है, बाकी सब रिश्ते नाते झूठे हैं, सब मतलब के हैं यार, मत करो किसी से प्यार। गुरु हमको ये सिखाता है, जब तक ये बात पक्की नहीं करोगे आपको वैराग्य नहीं आएगा कि संसार में सब मतलब के हैं यार, और मत करो किसी से प्यार। आपसे दूसरे को सुख मिलता है, वो आपको जताता है कि आपके साथ उसका प्रेम है, लेकिन जब आप उसकी मनमर्जी का काम नहीं करते, आपसे उसको सुख नहीं मिलता, तो फिर वो भी आपसे नाता तोड़ लेता है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। स्वार्थ के कारण ही सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपका जिससे स्वार्थ पूरा नहीं होता आप उसे लड़ाई झगड़ा करके नाता काट लेते। गुरु हमें निस्वार्थ बनाता है, निस्वार्थ प्रेम करना सिखाता है। जो अंदर से निस्वार्थ है उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, या उसको भी किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका सबसे प्रेम हो सकता है, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं। इसलिए हम सबको एक दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन हमारा कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है तो किसी को कम किसी को अधिक करके देखेंगे। समानता के भाव में नहीं आ सकते अपने स्वार्थ के कारण से। तो सब तो मतलब के हैं दुनिया में, इसलिए हमें किसी से प्रेम करना नहीं, हमको केवल परमात्मा से प्रेम करना है। और परमात्मा जान के हमारा सबके साथ एक बराबर प्यार है। पहले जो प्रेम था वो स्वार्थ वाला था, तो स्वार्थ वाला प्रेम नहीं करना किसी से, बदले में कुछ पाने की चाह नहीं रखो किसी के साथ भी, लेकिन एक सम भावना में आ जाओ, एक सी भावना में कि है ही सब परमात्मा का रूप, और मुझे चाहिए किसी से कुछ भी नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बाकी अटकता मैं किसी में भी नहीं हूँ। अपने सुख से सब जगत बंधा हुआ है, सारा संसार अपने सुख से ही तो बंधा है। आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, आपके द्वारा मिलने वाले सुख से बंधा है, या वो अपने अपने सुख से बंधे, उनको जहाँ सुख मिलता है वहीं जाते हैं। पति पत्नी का बड़ा प्रेम है आपस में, मगर उनको कहीं और से सुख मिलता है तो कहीं और चले जाते हैं। पति का किसी और से मन लग जाता है, वो कहीं और चला जाता है, किसी और से नाता रिश्ता जोड़ लेता है। पत्नी का कहीं और मन लग जाता है, वो भी कहीं और चली जाती है, पति से नाता रिश्ता तोड़ लेती है। संग में भी रहते हैं, डिवोर्स भी नहीं देंगे तो भी अलग अलग दूसरों के साथ अपना सुख लेते हैं। या पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा देती है, या पति अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करा देता है। ऐसे केस तो आप लोग देखते ही आ रहे हो, सुनते ही आ रहे हो, कोई नई बात तो हम नहीं बता रहे। ऐसा होता रहता है, तो क्यों ऐसा होता है? कहीं पे अपने सगे बच्चों को भी हत्या करके ये मेरे रुकावट हैं मेरे अवैध प्रेम में, तो उनकी भी हत्या लोग कर देते हैं। सगी माँ अपने बच्चों की हत्या कर देती है। कलयुग में तो कुछ कुछ ऐसा देखते सुनते ही रहते हो, सब लोग होता ही रहता है। तो क्या कहा जाए, अपने सुख से बंधे हुए। कहीं पे है कोई माँ बच्चे के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देती है। बच्चा अगर कहीं ट्रेन से गिर जाएगा तो खुद भी कूद जाएगी जाके। और कहीं पे अपने सुख के लिए अपने ही सगे बच्चों की हत्या कोई माँ करती हुई दिखती है। तो संसार में तो ऐसा दिख रहा है ना, भांति भांति के लोग हैं। तो जिसको जिसमें सुख मिल रहा है वो वैसा ही कार्य करता है। किसी को बच्चे के लिए अपने प्राण देने में सुख मिल रहा है, और किसी को अपने सुख के लिए बच्चे के प्राण लेने में सुख मिल रहा है। तो अपने सुख से सब जग बांधे, सारा जगत अपने ही सुख से बंधा हुआ है। और संसार में सब आए भी अपने सुख के लिए, हर एक कोई अपने सुख के लिए आया है, और वो जिसको जिसमें सुख मिलता है वही करता है। सत्संग में आते हैं, हमको अपना सुख मिलता है, किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, और हमको शाश्वत सत्य का पता चलता है, शाश्वत सुख का पता चल जाता है।
सच्चे सुख का पता चलता है तो हम अपने सच्चे सुख से बन जाते हैं। अभी तक झूठे सुख से बंधे हुए थे, हम सच्चे सुख से बन जाते हैं। तो हैं तो हम भी अपने सुख के लिए, लेकिन ये सुख हमको अमरता की ओर ले जाने वाला है। ये सुख हमको परमात्मा से मिला के एक करता है। इस सुख में हम किसी और को दुखी नहीं करते, अपने को केवल समेट लेते हैं, अपनी मनोवृत्तियों को हम समेट लेते हैं। अपना आधार देना बंद कर देते हैं, आधार लेना हम लेना भी बंद कर देते हैं। देना भी बंद कर दिया, लेना भी बंद कर दिया, तो हमको सच्चा सुख मिल जाता है। और दोष किसी को देते नहीं, ये ऐसा करता है, इसने ऐसा क्यों किया। सब अपने सुख के लिए आए हैं, अपना सुख जिसको जहाँ मिल रहा है वैसा कर रहे। तुम्हें जहाँ सुख मिल रहा है तो अपने सुख मिल रहा है। तो गुरु तो हमको वैराग्य पक्का करा के जगत से उपराम कर देता है, वरना इन्हीं बातों में तो अपना सुख हमारा खंडित होता है। दूसरों के कर्म देख के, दूसरों का व्यवहार देख के, दूसरे से उम्मीद रख के आपका अपना सुख खत्म हुआ जा रहा है। अपने सुख को बनाए रखो। जो सुख पायो में राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ये बात पक्की कर लो कि जो हमको भगवान के नाम में सुख मिला है, और क्या नाम में सुख मिलना हमें महसूस हो रहा है या केवल गुरु कहता है और हम सुनते चले जा रहे हैं। अगर सचमुच में हमको ईश्वर के नाम में सुख मिलना महसूस हो रहा है, तब तो आप इसमें से सुख प्राप्त कर भी पाओगे। आपको सुख ही नहीं मिल रहा है तो आप अभी ऐसे ही बैठे हो। तो अपने आप को पलटो। घड़ा पानी के नल के नीचे रखा है मगर भर ही नहीं रहा है, तो क्यों नहीं भर रहा? उल्टा है तो उसके अंदर पानी जा ही नहीं रहा। हम भी उल्टी बुद्धि रख के बैठे हैं तो हमारे अंदर ज्ञान भर ही नहीं रहा है। तो अपनी मनोवृत्तियों को पलट लो, उल्टा करो उसको, तो सीधा हो जाएगा। आपने उल्टा घड़ा रख दिया, नल के नीचे कैसे भरेगा? जब उसको सीधा करते हैं तब उसके अंदर पानी जाता है। तो हमारी भी बुद्धि उल्टी है, माया की तरफ। माया में सुख, उसी में सुख सच्चा समझ के बैठी है, तो हमको यहाँ पे सुख नहीं मिलता, क्योंकि हम उसमें भी सुख मान के बैठे। जब वैराग्य पक्का हो कि वहाँ सुख नहीं है, तब आपकी मनोवृत्तियाँ सीधी परमात्मा की ओर लगेंगी और आपको ज्ञान में सुख मिलेगा। बाकी संसार में किसी में भी हमको अटकने की ज़रूरत है। बोला है अपने सुख से सब जग बांधो, को दारा को मीत। क्या दारा क्या मीत, मतलब कि क्या तुम्हारी पत्नी, क्या तुम्हारे मित्र, कोई भी तुम्हारा अपना नहीं। सबको किसी से केवल अपना काम निकलने तक का मतलब है, और वो आपसे आपके कार्य और मदद के कारण ही आपसे नाता रिश्ता रखे हुए। जब इस हद तक हम अपने मन को पक्का नहीं करेंगे, तब तक फिर हमारे अंदर में वैराग्य पक्का नहीं होगा। वैराग्यवान बनो। वैराग्य की नींव पे ही ज्ञान टिकता है। अगर आप वैराग्य नहीं पक्का करोगे तो आपका ज्ञान नहीं टिकेगा। पहले हम इस संसार को सत्य समझते थे, बहुत प्रेम करते थे, फिर इसमें वैराग्य रखते हैं, मिथ्या भावना रखते हैं, फिर हम इनसे ज़रा भी प्रेम नहीं करते, मन हट जाता है। आप सत्य को धारण कर लेते हो अपने जीवन में, फिर आपका उसके बाद सुजाग होने के बाद, ज्ञान को सीख लेने के बाद आपको फिर दोबारा संसार दिखता है, फिर अब आपका प्रेम हो जाता है संसार से। लेकिन पहले वाले प्रेम में और अब के प्रेम में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले वाला प्रेम माया को सत्य जान के था, अब जो प्रेम है वो परमात्मा का भाव रखे, परमात्मा को सत्य जानते हैं। पहले उम्मीद थी ये भी मेरे को पलट के करेगा, अब उम्मीद कोई नहीं, ना अधिकार है ना उम्मीद। अब आपका प्रेम का स्वभाव बन गया। आप अपने स्वभाव से अपने प्रेम की सुगंध हर तरफ फैलाते जा रहे हैं। कोई लाभ ले तो अच्छा, कोई लाभ ना ले तो अच्छा। ज्ञानवान बनो, और ज्ञानवान होने के लिए वैराग्यवान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वैराग्य पक्का नहीं होगा, आपका ज्ञान भी पक्का नहीं होगा। सब अपने सुख से बने।